नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। आप लोग जो खबर सुनना चाह रहे थे, जो आप लोगों की लंबे समय से मांग थी कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो देखिए अब आप लोग का राज्यकर्मी का दर्जा बिल्कुल तय हो गया है। इसी महीने में 5 तारीख का डेट तय किया गया है आप लोग से मीटिंग के लिए। इस मीटिंग में कौन कौन लोग होंगे, किन किन बातों पे चर्चा होगी, हर एक बात मैं आपको बताऊंगा विथ प्रूफ। किसने ये बातें बताई है वो भी आप देखिएगा। लेकिन उससे पहले बस इतना निवेदन है कि वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। ये देखिए, आप अपने सामने अभी से बस 2 मिनट पहले का मैं आपको न्यूज़ देने जा रहा हूँ, और देखिए इसमें क्या बातें कही गई है, इसको आप ज़रा समझिए। और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं पूरे बिहार के, लगभग 4 लाख से अधिक हैं आप लोग, आप सबों को राज्यकर्मी बनने की अग्रिम बधाई मैं दे दूं। और देखिए जो न्यूज़ आपके लिए निकल के आई है उसमें क्या कहा गया है कि पटना में शिक्षकों की समस्या को लेकर बैठक तय, सीएम के साथ होने वाली बैठक की तारीख का ऐलान मतलब कि हो चुका है। 5 अगस्त को सीएम आवास पर 4 बजे से बैठक में सीएम नीतीश कुमार, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, सीपीआईएम के विधायक होंगे। आप लोगों को पता है कि संदीप सौरभ और जो भी विधायक हैं सीपीआई के, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे इस मांग को लेकर के। साथ ही साथ शिक्षक संघ के नेता रहेंगे मौजूद। सीपीआईएम के विधायक सुदामा प्रसाद ने दी है ये जानकारी, और ये जानकारी किसी मतलब कि न्यूज़ की मीडिया की तरफ से नहीं आया है, बल्कि जो सीपीआई के विधायक हैं उनके तरफ से ये न्यूज़ दिया गया है। और ये जो न्यूज़ है सिर्फ एक कशिश न्यूज़ नहीं, बल्कि देख लीजिए जितनी भी बड़ी एक तरह से कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है बिहार का, सब में ये न्यूज़ अभी चल रहा है कि 5 अगस्त को सीएम के साथ ये बैठक होने वाली है। और इस बैठक में जो है शिक्षक संघ से बैठक की तारीख तय कर दी गई। और मैंने आप लोग को बता दिया कि ये तारीख जो तय हुई है ये 5 अगस्त की हुई है। आपको पता है कि आज 3 अगस्त है, तो कल नहीं परसों आप लोगों के लिए मीटिंग होनी है। और मैंने पहले भी ये बात कई बार कहा है कि मीटिंग का मतलब है कि आपकी मांगों पर सरकार पूरी तरह से पॉजिटिव है। और इसका इंडिकेशन अभी मंगलवार को जो कैबिनेट का मीटिंग हुआ उसमें आप लोगों ने देख लिया कि आप लोग की जो 2 बड़ी मांग थी, एक था आपका सेवा निरंतरता का लाभ और दूसरा वेतन संरक्षण का लाभ, इन दोनों को भी सरकार ने कैबिनेट में अप्रूवल दे दिया है। यानी कि एक तरह से कहिए तो सरकार ने जो बातें कही, यानी कि मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगा कि बिहार सरकार ने जो रिक्वेस्ट किया शिक्षक संघ से कि आप हमें कोऑपरेट कीजिए, बदले में हम आपको देंगे, तो देखिए सरकार ने पहले एक हाथ से दिया। पहले अगर देखिए तो जो शिक्षक संघ है उन्होंने सरकार की बात मानी, कहते हैं ना कि गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। बदले में सरकार ने पहले इनको दे दिया, जो इनका 2 मुख्य मांग था उनको कैबिनेट में उनकी मांग मान ली गई। और अब देखिए इनको बुलाया जा रहा है मीटिंग के लिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मीटिंग करने का मतलब है कि जो इनकी मांग है वो 100% उस पर विचार नहीं कहिए, एक तरह से कहिए सरकार उस पर सहमत है। और अभी से कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को दिखाया था कि जदयू के एमएलसी का ही ये कहना था कि हम यानी कि जो सरकार है नीतीश कुमार की, ये इनको राज्यकर्मी का दर्जा दे ही रही है। 100% समझिए कि 5 तारीख को इसका घोषणा हो जाना है। यहाँ पर एक बात है जो हर किसी को सोचना चाहिए, कम से कम 30,675 लोग जो मेरिट में आए हैं उनको ये बात ज़रूर सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी मांग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का जो मांग है सरकार ने मान लिया। लेकिन मेरिट की बात सरकार ने क्यों नहीं मानी, इस बात पे मैं ज़रा 2 मिनट चर्चा करूँगा। इसके लिए जिम्मेदार मेरिट वाले हैं। कैसे, ज़रा इस बात को आप लोग समझिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा पुरानी बातें, जिस समय 60-40 का बात चल रहा था कि सरकार 60-40 करने जा रही है, उस समय ज़रा आप लोग याद कीजिए, जो भी लोग सचिवालय जाते थे, सचिवालय के अधिकारी एक ही बात कहते थे इन लोगों से कि देखिए आप लोग शिक्षा विभाग और सरकार के खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं करिए। यहाँ तक कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उस समय जो थे दीपक सर, उन्होंने भी, और उनसे पहले जो थे संजय सर, उन्होंने भी ये बातें कही थी कि आप लोग, संजय सर ने तो मतलब अपने मुंह से जो लोग जाते थे उन्हें मिलने रिक्वेस्ट तक किया था कि आप लोग विभाग के खिलाफ गलत बयानबाजी बंद कीजिए और
आपके लिए सरकार पॉजिटिव है, यानी जो मेरिट वाले थे उसके लिए सरकार पूरी तरह से पॉजिटिव थी। और पॉजिटिवनेस का ही यह निष्कर्ष था कि मेरिट वालों के लिए ही जो नया नियमावली बनाया गया था 60-40 का। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद जिन लोगों ने पर्दे के पीछे काम किया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया है और उन लोगों का को ये श्रेय मिलता, लेकिन कुछ बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी, एक दो लंगूरों की बेवकूफ़ी कह लीजिए, जिसे नेता बनना था, अनिल, अभिषेक झा, इसके जैसे गधों ने मेरिट का एक तरह से कहिए तो कुर्बानी दे दिया, सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए। बार बार मना करने के बावजूद भी शिक्षा मंत्री के खिलाफ गलत बयानबाजी करना, मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत बयानबाजी करना, अनर्गल बातें करना, बेसर पैर की बातें करना। और अभी देखिए, एक अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप इस बात को ज़रा समझिए कि जो जीव मर जाता है, मरे हुए जीव को जो खाता है वो गिद्ध होता है। और दूसरी तरफ आप देखिए, मेरिट को बर्बाद कर दिया गया, मेरिट का हत्या कर दिया गया, और उस बर्बाद हुए मेरिट को नोच नोच के खाने का जो कुकृत कर रहा है ये अभिषेक झा, ये उस गिद्ध से भी गिरा हुआ प्राणी है, उस गिद्ध से भी कहिए तो नीच प्राणी है। और देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से हार गया। मैं पहले से आप लोगों को कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो यह केस लेके जा रहा है, यह केस एक्सेप्ट तक नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैंने कहा था कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, लेकिन अगर ये हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते तो फिर इनका दुकान एक बार ही चल पाता। पहले सुप्रीम कोर्ट के पता होने के बावजूद और सुप्रीम कोर्ट से हार के आने के बाद देखिए इन बेशर्मों की बेशर्मी कि ये लोग फिर से अब हाई कोर्ट के नाम पे दलाली कर रहे हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जिन 600 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पे चंदा इन लोग को दिया था, उसमें से आप 100 लोग भी इनके साथ खड़े नहीं हैं। मुश्किल से 25-30 लोग ऐसे हैं जो अभी भी इन गधों के बातों में आ रहे हैं और इन दलालों को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन 99% लोग इन कह लीजिए दलालों को, इन गिद्धों का जो सच्चाई है वो समझ गए हैं। बस कुछ लोग हैं, 10-20 लोग, पर 10% में इनके 10-20 लोग हैं जो अभी भी इनके एक तरह से बहकावे में फंसे हुए हैं। और आज भी ये लोग दलाली कर रहे हैं, हाई कोर्ट के नाम पे लोगों से पैसा ठग रहे हैं। देने वालों की संख्या नगण्य है, उंगली पे मैं आपको गिना दूंगा कि किस किस इंसान ने इन लोगों को चंदा दिया है, और फिर से ये लोग चंदा मांग रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि मेरे बार बार समझाने के बाद, मेरे बार बार विरोध करने के बाद चंदा देने वालों की संख्या बहुत कम गई है। लेकिन ये है कि ये लोग हाई कोर्ट के नाम पे भी कम से कम 1-2 लाख रुपया इकट्ठा कर ही लेंगे। और ये लोग ऐसा करते इसीलिए हैं ताकि कुछ लोग इनको समर्थन देते हैं, कुछ लोग इनको पैसा देते हैं। तो इस बात को ज़रा आप लोग समझिए कि अगर सरकार के प्रति गलत बयानबाजी अनिल के द्वारा, अभिषेक झा के द्वारा अगर नहीं, बस यही 2 इंसान हैं जिसने मेरिट को आज बर्बाद कर दिया। नाम सुन के मेरा खून खौल जाता है इन लोगों का कि अगर ये 2 इंसान इस धरती पे नहीं होता तो आज मेरिट वालों को बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, मेरिट वालों की सीधी नियुक्ति होती। पहले मेरिट को बर्बाद कर दिया और अब देखिए मेरिट को बचाने का जो ये लोग ढकोसला कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जाएंगे, जबकि इन गधों को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, मिलेगा तो बस इन्हीं चंगू मंगुओं को जो इसके नाम पे चंदा कलेक्ट कर रहे हैं। आप लोग ज़रा सोच के देखिए कि 25 लाख रुपया का कलेक्शन इन लोगों ने किया, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके सुप्रीम कोर्ट के नाम पे। और मैं आपको सच्चाई बता दूं, अंदर खाने की बता दूं खबर, इनके जो साथी हैं उन्हीं के द्वारा ये बातें बताई जा रही है कि हार्डली 5 लाख रुपया ही खर्च इन लोग का हुआ है, यानी कि 20 लाख रुपया इन लोगों के पास पहले से बचा हुआ है। तो इन लोगों ने क्या किया, वो 20 लाख रुपया आपस में इन दलालों ने बांट लिया। चलो कुछ तुम्हारा हुआ, कुछ तुम्हारा हुआ, कुछ तुम्हारा हुआ, और अब देखिए हाई कोर्ट के नाम पे फिर से दलाली। अगर 20 लाख रुपये तुम्हारे पास ऑलरेडी बचा हुआ है, फिर तुम लोग क्यों दलाली कर रहे हो, क्यों सुप्रीम हाई कोर्ट के नाम पे पैसा मांग रहे हो? अगर तुम ईमानदार हो तो समझिए इस बात को, ये लोग ईमानदार नहीं हैं, ये लोग मेरिट के सबसे बड़े हत्यारे हैं। खैर, ये मेरिट की बात है, मैं थोड़ा इसमें पर्सनल हो जाता हूँ क्योंकि मैं खुद इससे इन्वॉल्व हूँ और इन पापियों के पाप का परिणाम मुझे भी भुगतना पड़ा है, इसलिए मुझे गुस्सा कुछ अधिक आता है। बाकी जो भी नियोजित शिक्षक हैं पूरे बिहार के लगभग 4 लाख, आप लोग को बहुत बड़ी बधाई। और आप लोगों ने जिस
समझदारी का, जिस होशियारी का परिचय दिया है, जिस अच्छे नेतृत्व का आप लोगों ने परिचय दिया है और सरकार ने जो बातें कही उसको माना है, इसी का परिणाम है जो आज आप लोग को मिला है। अगर ये गधे भी हमारी बात को मान के गधापनी नहीं करते तो आज मेरिट वालों को भी की भी बहाली मेरिट के आधार पे ही हो जाती। चलिए कोई बात नहीं है, अगर बीपीएससी से ही बहाली हो रही है तो बीपीएससी ही सही, कुछ गधों के बेवकूफ़ी का फल हम लोग भोग रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके पास लगभग 25 दिन हैं, जो मेरिट वाले हैं, नॉन मेरिट जो भी हैं, जितने भी स्टेट वाले हैं, सही से तैयारी कीजिए, आपकी बहाली पूरी तरह से सुनिश्चित है। और कोई जो ये कह रहा है, बहकावा दे रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा तो बहाली नहीं होगा, सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एग्ज़ाम दीजिए और ससमय बहाली होगी, इसी साल आपकी ज्वाइनिंग होगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से आखिरी में एक बार फिर से निवेदन है, कृपया करके वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।